नमस्कार। आपको बता दें कि नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश कुमार पांडेय ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई भी बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। कभी बीमारी का वेरिएंट बदला, कभी कम या ज्यादा लोगों को बीमार किया। कोरोना और अन्य बीमारियों के साथ हमें जीना पड़ेगा। इस सत्र में हमने काफी लड़ाइयाँ लड़ी। हमने सरकार से 6 महीनों तक बात करी। यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दिल्ली में डॉक्टर्स के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। देश में पुलिस प्रशासन आम आदमी की कोई बात, समस्याएं नहीं सुनता है। जब डॉक्टर्स को न्याय नहीं मिल रहा तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। देश में प्राइवेट कॉलेज की संख्या बहुत ज्यादा है। आपको 15 लाख खर्च करने के बावजूद दिल्ली में 8,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। जब आपके पास रोजगार के अवसर नहीं है तो इतने कॉलेज क्यों खोले गए। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसको हमने 2019 से पत्र नहीं लिखकर भेजे हैं। पत्र का जवाब आता है, योर सजेशन हैज बीन कंसिडरेड। मतलब आपके सुझाव पर बस विचार किया जाता है, मगर उस जवाब का कुछ फायदा नहीं होता। हम लोगों को हर साल फीस भरनी पड़ती है। परिषद के पास भी बहुत पैसा होता है। जब परिषद पीएम केयर को 1 करोड़ दे सकता है तो हमारे लाभ के लिए भी पैसे खर्च करने चाहिए, लेकिन परिषद हम लोगों के लाभ के लिए बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करता। हमने सरकार को 6 महीने का समय दिया है। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमको मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना होगा। नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश कुमार पांडेय ने आगे क्या कुछ कहा, आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश कुमार पांडेय है और मैं नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय सचिव। जब कोरोना जैसी बीमारी दोबारा इंडिया में अटैक कर रही है और बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि कोई भी जब बीमारी आती है, अगर आप टीबी का एग्जांपल लीजिए, HIV का, तो कोई पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। तो वो कहीं ना कहीं वो उसका वेरिएंट चेंज होगा। कभी वो ज़्यादा लोग को बीमार करेगी, कम करेगी, तो वो उसके साथ हम लोग को जीना पड़ेगा। और ये हमने देखा है, कोई भी बीमारी आज तक चेचक के अलावा कोई ख़त्म नहीं हुई है। तो हम लोग को उसके साथ जीना होगा, मगर प्रिकॉशन कि बचाव इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग ने 16 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर। हमारे साथ देश के 15 संगठन थे, कश्मीर से लेके आसाम, मेघालय। हमारी काउंसिल है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारी मांग रही है 2019 से कि इसको डिसॉल्व किया जाए और इसकी जगह नेशनल डेंटल कमीशन लाया जाए, क्योंकि जो उसकी कार्यप्रणाली है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी हो गई है, जिसको सरकार ने खत्म किया, उसकी जगह NMC आया। तो इस सत्र में हम लोगों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी। तो इस सत्र में वो बिल भी था, मगर किन्हीं कारणों से वो फ्लोर पे नहीं आया। हम लोगों ने सरकार को 6 महीने के लिए बात किया है कि उसको जल्द से जल्द पास कराया। क्या करना है, क्या आप इसको खत्म करने के लिए कह रहे हैं? देखो, इसको खत्म करना ही, क्योंकि देखिए करप्ट उसके लोग हैं, तो आप 1-2 लोग को चेंज नहीं कर सकते, वो उसको आपको पूरा सिस्टम ही चेंज करना। क्या गारंटी है जो दूसरा आप सिस्टम बता रहे हैं कि उसमें करप्ट लोग नहीं है? देखिए, कोई भी सिस्टम पहले दिन से करप्ट नहीं होता। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिस देश में तो डॉक्टर्स की कोई ऐसी मांग नहीं है नौकरी की या कोई भी, अगर उनको काउंसलिंग की मांग है, उनका सेशन जो 1 साल का था वो 6 महीने का भी नहीं होगा। अगर आज भी काउंसलिंग शुरू होती है कि देश में पुलिस प्रशासन का कोई आम आदमी की सुनेगा, मजदूर किसान की, जो रिमोट एरिया में रहता है, उसके साथ क्या होता होगा। आप खुद सोचिए, जब दिल्ली में ऐसा हो सकता है, वो भी किसके साथ, डॉक्टर्स। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? दिल्ली, आपको पता है दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है, तो जिम्मेदार तो वो है। तो आप क्या मांग करते हैं कि दिल्ली पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? ये जो इंसिडेंस हुआ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी लोग कल्प्रिट हैं, जो इन्वॉल्व हैं, उन पे एक्शन तो जरूर लेना चाहिए। हमारे देश में जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। 720 नंबर का एग्जाम में 148 नंबर पा के आप डॉक्टर बन रहे हैं। आप 15 लाख खर्च करने के बाद आपको 8,000 की नौकरी NCR में नहीं मिल रही है। इतना कॉलेजेस हैं, क्यों ये सब खोले गए जब आपके पास रोजगार के अवसर नहीं है? हम कह रहे हैं हम विश्व गुरु हो रहे हैं, GDP हो रहा है, तो इसका मतलब फिर एडमिशन रोकना चाहिए। उसका क्या तरीका है? एक तरीका ये है कि सरकार सही से इंस्पेक्शन करे, उनकी सीटों को कम करे, 50%। सीटें कम कर दी जाएंगी। पहले ही देश में डॉक्टरों की संख्या कम है, तो और कम होंगी। इंडिया में 2% भी डेंटल सर्जन एम्प्लॉयड नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो हमारा ये सरकार से हम 2019 से मांग कर रहे हैं कि जिसमें मोस्टली जो डेंटल ट्रीटमेंट हैं वो उसमें इंक्लूड किए जाए। जब सरकार ये खुद कह रही है कि देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वो राशन दे रही है, वो राशन खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, तो जो उनकी मुंह की बीमारी है उनका इलाज कैसे होगा? ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसको हमने 2019 से लेटर नहीं लिखा। ऐसी कोई स्टेट गवर्नमेंट का CM नहीं है जिसको हमने नहीं लिखा ये सब मांगों को लेकर। आपको आश्वासन क्या मिलता है? लेटर का जवाब में क्या आता है? देखिए, लेटर का जवाब ये आता है, योर सजेशन हैज बीन कंसीडर, मतलब वो आपका सजेशन बस कंसीडर करेंगे, मगर वो क्या होगा उसका कुछ नहीं पता। फिर हम लोग को हर साल फीस पे करनी पड़ती है, तो बहुत अच्छा पैसा काउंसिल के पास होता है, तो PM केयर में दे सकते हैं 1 करोड़ रुपए। तो थोड़ा हम लोग को भी देखिए, हम लोग की भी मदद कीजिए। तो फिर नहीं सुना गया तो हम लोग PMO के थ्रू, हमने PMO भेजा तो वो लेटर फॉरवर्ड हुआ। तो फिर काउंसिल ने क्या किया, उन्होंने एक
सर्कुलर जारी कर दिया सारे स्टेट गवर्नमेंट को कि आप पॉलिसी बनाइए और फिर वो बेल आउट पैकेज दीजिए। फिर वहीं फंस गए। फिर हमने पूरे सीएम को देखा। डॉक्टर साहब, आप एक तरफ कह रहे हैं कि डॉक्टरों को रोजगार नहीं मिलता, दूसरी तरफ आप जो झोला छाप डॉक्टर है आप उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ सरप्लस डेंटिस्ट हैं। वो अगर आप ये सोचिए, स्कूल मिशन, हेल्थ मिशन में भी जाते हैं, गांव में प्राइमरी स्कूलों में कैंप में काम करते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। वो स्कूल घूमते हैं। छोटे एरिया में क्यों नहीं डॉक्टर जा रहा है? क्योंकि उसको पे कौन करेगा? क्या वो हट खोल लेंगे? क्या वो आपका पैर खोल के सर्जरी करेंगे? क्या वो आपका पेट फाड़ेंगे? नहीं ना। तो ये एक सर्जरी ब्रांच है। यहाँ दवा लिखने से नहीं है। उनको पता नहीं है कौन सा मेटेरियल क्या यूज करना है। 5 लाख कैंसर ओरल के पेशेंट आ रहे हैं। रोजगार के नाम पे आप किसी के साथ जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे? डेंटल सर्जन है प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के या गवर्नमेंट से भी, आपका 50,000 स्टाइपेंड है पीजी करने के बाद, आपकी सैलरी 25,000 रुपए। जब ऐसा सिस्टम है तो उसका शोषण बंद करना चाहिए। हमने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा कि आप ये बताइए कि प्राइवेट कॉलेजों में क्या सैलरी है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर की, ट्यूटर की, और स्टाइपेंड क्या है। उन्होंने कहा ये हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता। आप कॉलेज और स्टेट गवर्नमेंट से बात कीजिए। जब काउंसिल ऐसे कह के बच रही है तो हमारा तो उसको रोकना चाहिए ना। अब दिल्ली में 400 रुपये मजदूरी है और डेंटल सर्जन आपको 8-10 हज़ार में मिल रहा है, और पढ़ने के बाद बहुत लोग को फ्री में काम करना पड़ता है। तो इन्हीं सब की मांग को लेकर हमने सरकार को 6 महीने का समय दिया है। उसके बाद अगर सरकार ने बात नहीं सुनी, अगर वो चाहती है जैसे किसान लोग बैठे रहे और चाहती है डॉक्टर लोग बैठेंगे, तो हम लोग भी बैठेंगे। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।